एक छोटे से गांव में रघुनाथ नाम का एक मेहनती किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन दिल बहुत बड़ा था। उसके परिवार में उसकी पत्नी कविता और बेटा अर्जुन था। कविता, खाना बनने में कितना समय लगेगा? रोज मुझे देर हो जाती है। मैं सुबह से चूल्हे में लगी हूँ, सब काम अकेले करती हूँ। 15 मिनट रुक जाइए, तब तक हो जाएगा। दोनों के बीच छोटी मोटी नोकझोंक होती रहती थी, लेकिन दिल से दोनों एक दूसरे की परवाह करते थे। रघुनाथ अपने बूढ़े बैल मोती के साथ खेत की ओर निकल पड़ा। कुछ देर काम करने के बाद बैल थककर गिर जाता है। अरे मोती, तुम तो बूढ़े हो गए हो। गलती मेरी है जो तुमसे इतना काम करवाता हूँ। वैसे भी हम थोड़ी देर काम करेंगे, फिर घर चलेंगे। कुछ देर काम करने के बाद रघुनाथ अपने बैल के साथ घर निकल जाता है। रास्ते में रघुनाथ के मन में नए बैल खरीदने का विचार आया। रात को कविता बोली, अभी नए बैल खरीदने की क्या जरूरत है? अगर ये काम का नहीं रहा तो इसे कसाई को बेच दीजिए। कविता, मोती ने सालों तक हमारी सेवा की है। मैं इसे कभी नहीं बेचूंगा। उस रात दोनों के बीच काफी बहस हुई, लेकिन रघुनाथ ने मन बना लिया। कल सुबह रघुनाथ दूसरे गांव की तरफ निकल गया। जब वहां पहुंचा तो उसे 2 जवान बैल दिखते हैं। तो रघुनाथ व्यापारी के पास गया और बोला, मैं आपके दोनों बैल खरीदना चाहता हूँ। ठीक है, दोनों मिलाकर 12,000 रुपए हो गया, लेकिन मेरे पास 11,000 रुपए है। ठीक है, ले जा। रघुनाथ ने अपनी सारी जमा पूंजी दे दी। फिर वो घर की ओर निकल जाता है। कुछ देर बाद घर पहुंच जाता है। ये देखो, मैं 2 नए बैल ले आया हूँ। बताओ कैसे हैं? ये बैल तो काफी जवान और मजबूत है, ये बहुत महंगे होंगे। हाँ, सही बोल रही हो। ये बैल जवान और मजबूत हैं। मैं अपनी सारी जमा पूंजी इन बैलों में लगा दिया हूँ कि अपनी खेती अच्छी फसल हो सके। तो फिर ये पुराने बैल को किसी कसाई से बेच दो। ये बैल मैं कभी नहीं बेचूंगा। जब तक जिंदा हूँ तब तक ये बैल हमारे साथ रहेगा। ठीक है, इतने पैसे दे दिए, अब बीज के लिए क्या करेंगे? इसकी चिंता तुम मत करो। तो मैं सेठ गोपाल दास के पास जाऊंगा और उनसे उधार ले लूंगा, और थोड़े पैसे सेठ से लेकर मैं खेत में पानी ले लूंगा। शाम ढल चुकी थी। आसमान में काले बादल छा गए थे। गांव की गलियों में सन्नाटा था। मजबूर किसान रघुनाथ धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ गांव के सबसे अमीर और चालाक आदमी सेठ गोपाल दास के बड़े से घर की ओर जा रहा था। उसके मन में डर भी था। अरे रघुनाथ, इतनी रात में क्या बात है? सब ठीक तो है? सेठ जी, इस साल बारिश ठीक नहीं हुई, फसल भी खराब हो गई। घर में खाने तक के पैसे नहीं बचे। अगर आप थोड़े पैसे उधार दे दें तो मेरी बड़ी मदद हो जाएगी। हाँ, पैसे तो मिल जाएंगे रघुनाथ, लेकिन दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। रघुनाथ की आंखों में उदासी के आंसू साफ दिखाई दे रहे थे, लेकिन सेठ गोपाल दास की आंखों में सिर्फ लालच चमक रहा था। आप जो कहेंगे मैं मान लूंगा सेठ जी। अच्छा तो सुनो, तुम्हारे पास जो 2 नए और ताकतवर बैल है ना, उन्हें मेरे पास गिरवी रखना होगा। सेठ जी, वो बैल तो मेरी खेती का सहारा है। अगर वो भी चले गए तो मैं खेती कैसे करूंगा? सेठ गोपाल दास ने ठहाके मार के हंसी। उसे पता था कि मजबूर रघुनाथ के पास अब कोई और रास्ता नहीं था। सोच लो रघुनाथ, पैसे चाहिए तो बैल गिरवी रखने होंगे, वरना खाली हाथ वापस जाओ। कुछ पल के लिए वहां गहरा सन्नाटा छा गया। रघुनाथ की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन अपने परिवार के बारे में सोचकर उसने भारी मन से फैसला लिया। ठीक है सेठ जी, मैं अपने दोनों बैल गिरवी रखने को तैयार हूँ। सेठ गोपाल दास के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई। उसे पता था आज एक गरीब किसान उसकी चाल में फंस चुका है। रात गहरी हो चुकी थी। आसमान में चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था। रघुनाथ भारी कदमों से अपने घर की ओर लौट रहा था। उसके दिल में दर्द था, क्योंकि उसे पता था कि कल उसके प्यारे बैल उससे दूर हो जाएंगे। अरे रघुनाथ, इतनी देर कहाँ रह गए? सब ठीक तो है? मैं सेठ गोपाल दास के पास गया था। हाँ, तो क्या उन्होंने पैसे देने को मान गए क्या? हाँ, पैसे तो मिल जाएंगे, लेकिन बदले में हमें अपने दोनों बैल कालू और मोती को गिरवी रखना होगा। लेकिन वो बैल तो हमारी खेती का सहारा है। अगर बैल चले गए तो हम खेत कैसे जोतेंगे? कविता की आंखों में भी आंसू आ गए। कालू और मोती हमारे लिए सिर्फ बैल नहीं, बल्कि परिवार के सदस्य जैसे थे। मुझे पता है कविता,
लेकिन हमारे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं है। घर में खाने तक के पैसे नहीं बचे। उस रात पूरे घर में सन्नाटा था। कोई ठीक से सो नहीं पाया, क्योंकि सब जानते थे कि अगली सुबह उनके जीवन में एक नई मुश्किल लेकर आने वाली थी। सुबह की पहली किरण गांव में फैल चुकी थी, लेकिन रघुनाथ के घर में आज खुशी नहीं बल्कि गहरा दुख था। आज वो दिन था जब उसे अपने प्यारे बैल कालू और मोती को सेठ के हवाले करना था। इतने में दूर से घोड़े की टापों की आवाज आई। सेठ गोपाल दास अपने नौकर डगलिस के साथ रघुनाथ के घर आ रहा था। रघुनाथ तैयार हो गए ना? अब वादा निभाने का समय आ गया है। रघुनाथ का दिल टूट रहा था, लेकिन मजबूरी के सामने वो कुछ नहीं कर सकता था। सेठ, डगलिस, इनका ध्यान रखना, ये बहुत मेहनती और समझदार बैल हैं। डगलिस ने रस्सी पकड़ी और कालू और मोकी को ले जाने लगा। बैल भी जैसे अपने मालिक से दूर नहीं जाना चाहते थे। वे बार बार पीछे मुड़कर रघुनाथ और उसके परिवार को देख रहे थे। सेठ गोपाल दास और उसका नौकर डगलिस लौट गया। उस दिन से गांव के लोग भी समझ गए कि लाला